नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 29 दिसंबर। हमें करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आज हम समझेंगे बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का नया स्टैंडर्ड क्या है, प्रेसिडेंट की सबमरीन यात्रा जो रिसेंटली हुई है, साथ ही फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर के बारे में जिसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद किया है। सब आज के एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम और इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के इंडियन स्टैंडर्ड किसने जारी किया है? तो ये आपका जवाब है केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने किया है। श्री प्रहलाद जी जोशी ने किया है। ये नेशनल कंज्यूमर डे के उपलक्ष्य में किया है। आप हमें कमेंट में बताइए नेशनल कंज्यूमर डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या है, तो जो IS है 194452 2025 ईयर को दर्शाता है। यह बॉम्ब न्यू है, बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एंड रिक्वायरमेंट्स को लेके। नया जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का है SI, उसका नंबर है 1926220225 अगेन ये साल को दिखाता है और ये आपका नंबर होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स टेस्ट कोड। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने, ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक सबमरीन में यात्रा किया है। तो उस सबमरीन का नाम क्या है? आप इमेज में देख सकते हैं कि सबमरीन के अंदर जा रही है। तो इस सबमरीन का नाम क्या है? तो सबमरीन का नाम है INS वागशीर। अब INS वागशीर में इन्होंने सफर क्यों कर लिया है? तो क्या ये देश की पहली है? नहीं, ये देश की दूसरी राष्ट्रपति है जो सबमरीन में पनडुब्बी में सफर किए हुए। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे जो सब पनडुब्बी में सफर किए थे? क्या वो भी कोई महिला राष्ट्रपति थी? नहीं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है जो कि पहली श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। उन्होंने नहीं किया था, पर इससे पहले APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति होते हुए सबमरीन में सफर किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी फ्लावर लेडी ऑफ मणिपुर को सराहना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में। इनका नाम क्या है? पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है चोखोन क्रिचेना। अब क्यों इनकी सराहना की गई है? 2021 में इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की जो नाम था डायनेथ प्राइवेट लिमिटेड। उनका काम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता था फ्लावर को लेके, उससे हटके उसको सजावट के रूप में डेकोरेशन के लिए काम करवाना, तो उस फ्लावर को यूज़ करना और फिर उसका बिजनेस को बढ़ाना। इतना बिजनेस इनका बढ़ा धीरे धीरे कि ये जो ट्रेडिशनल था उससे आगे निकल के दूसरे स्टेट्स को भी अब ये सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए इनकी सराहना, जो क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाता है, दिखाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में की गई है। अभी रिसेंटली जो है कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है न्यू दिल्ली में। तो ये कौन सा स्थापना दिवस है? तो ये कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है जो न्यू दिल्ली में मनाया गया है। अभी चितवन हाथी और पर्यटन महोत्सव कहानी जो है समाप्त हुआ है, वो कहाँ हुआ है? चितवन हाथी और जो पर्यटन महोत्सव है वो समाप्त हुआ है कहाँ पर? तो ये है नेपाल। नेपाल में ये समाप्त हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और ये कौन सा है? 19वां महोत्सव था। अभी 27वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वुमेन सिंगल में किसने जीता है, किनको मिला है? तो उनका नाम है सूर्य करिश्मा तामिरी। सूर्य करिश्मा तामिरी इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि W3 सोलापुर टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स सिंगल्स में कौन विजेता बनी है? तस्वीर में तो आपको दिखाया गया है पर नाम तो पता नहीं है। तो देखिए नाम क्या है। नाम है वैदेही चौधरी। इन्होंने जीता है। अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो हम अभी आपसे 5 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। पांचों सवाल सुन के वीडियो पॉज कीजिए, जवाब लिखिए। यदि जवाब नहीं आता है तो वीडियो प्ले कीजिए, आपको सारे सवाल का जवाब यहीं मिल जाएगा।
साथ ही फिर हमें कमेंट में बताइए कि आपको कितने सवाल का रिवीजन के तौर पे जवाब मालूम था। तो देखिए, पहला सवाल आपसे पूछा गया है, हु वाज क्राउन्ड नेशनल। अभी 50 मीटर राइफल त्रिस्तरीय नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किसने जीत मिला है, किसने गोल्ड मेडल लिया है। दूसरा सवाल जो है आपसे पूछा गया है, एक्सरसाइज इक्विविन कहाँ कंक्लूड हुआ है। अगला सवाल है आपसे, नाम बताना है न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया का। उसके बाद का सवाल है आपसे, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव कौन से स्टेट्स में शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताना है व्हाट इज स्पार्स, स्पार्स क्या है। ये जो एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है, ये एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, साथ ही कहाँ संपन्न हुआ ये भी बताना है। ये है आज के 5 सवाल जो रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, आपको इसका आंसर बताया जा रहा है। पहले जो 50 मीटर राइफल्स में मेडल लिए हैं उनका नाम है तिलोत्समा सेन, जो कर्नाटका की रहने वाली है, जो 17 साल की उम्र में ही पेरिस ओलंपिक के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी चयनित होने वाले थे। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है, एक्सरसाइज इक्विविन कहाँ कंक्लूड हुआ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है। यह इंडियन आर्मी और मालदीव्स के नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच होती है। तो आपको मालदीव की राजधानी हमें कमेंट में बताना है। नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हैं नहीं मालूम, मैं आपको अगले वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। जो भी चीज़ जिस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के जरूर हाजिर होंगे। नेक्स्ट है क्या कि न्यूज़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम श्री राजकुमार गोयल। उसके बाद पूछा गया स्टेट्स प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र में हुआ है। स्पार्स के बारे में पूछा गया तो सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें पेंशन लेने वालों को पेंशन का काम को स्पीडली तौर पे जल्दी टाइमली किया जाए, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसा एग्ज़ाम फोकस्ड एमसीक्यू करंट अफेयर्स का रोज मिलता रहे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू स्टैटिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए करंट अफेयर्स के स्टैटिक्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।